बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का जो नेम है गैसेस, उसका जो है वो एक टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने डाल्टन लॉ जो है वो पढ़ा था, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह पढ़ी थी। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किस किस जगह पे जो है वो इसके असूल को जो है वो यूज़ किया जाता है, या कहाँ कहाँ पर इसका जो लॉ है वो फॉलो होता है। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं अभी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को जो है वो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको जो यहाँ पर जो है ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए जो है वो बड़ा अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस, कि हमने एक ड्राई गैस का जो है वो प्रेशर मालूम करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बाज़ औक़ात हमें कुछ गैसेज जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो होता ये है कि कुछ गैसेस कलर वाली होती हैं, वो हम आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं उनकी फॉर्मेशन के बारे में कि ये अब बन गई हैं। लेकिन कुछ गैसेस होती हैं कलरलेस, जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि ये जो है गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी गैसेस को हमने जो जार होता है ना वो पानी के टब में रखते हैं, और उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो एक पाइप के थ्रू उस जार तक पहुंचाई जाती है। तो क्या होता है कि जार में से जो है वो बबल्स निकलते हैं उस गैस के पानी में से, और जार में जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। आप यूं ही समझे कि जैसे आप बॉटल को उल्टा कर देते हैं तो वो बबल्स ऊपर नहीं जाते, और हमें पता चल रहा होता है कि भाई अब हवा हवा भरी जा रही है बॉटल में, लेकिन जो है वो पानी नीचे की तरफ आता है। इसी तरह जार में भी यही होता है कि हवा जो है वो ऊपर की जानिब जा रही है, जो भी गैस है वो ऊपर की जानिब जा रही होती है, और जो पानी होता है वो नीचे की जानिब आ रहा होता है। क्योंकि हमने गैस को पानी में से पास किया है, तो ये चांसेस हो जाते हैं कि गैस जो है वो मॉइस्ट हो सकती है, नमी वाली हो सकती है। सारी गैस नहीं, बट जो है वो बेशतर गैस, ज़्यादातर गैस जो है वो फिर नमी वाली हो सकती है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो किसी भी गैस का अब हमने मालूम करना है कि ड्राई गैस का अपना कितना प्रेशर है जब हम उसको एक कलेक्ट किया जाता है उसको ओवर वाटर, वाटर की सतह के ऊपर। व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर अ वाटर इट बिकम मोस्ट। तो जब हम किसी भी गैस को पानी के ऊपर जो है वो कलेक्ट करते हैं, पानी में से गुजारने के बाद पानी के ऊपर जो कलेक्ट करते हैं ना, तो गैस जो है वो नमी वाली हो जाती है। तो क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मोस्ट गैस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स विच आर मिक्सड विद द गैस। तो अब हमने प्रेशर मालूम करना है ना, मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर निकलेगा, ये देखें ये मॉइस्ट गैस है, नमी वाली गैस हमें मिली है। तो उसमें दो किस्म की गैसेज होगी, एक तो ड्राई गैस होगी और प्लस उसमें जो है वो पानी के वेपर्स होंगे। अच्छा, अब क्या करना है कि जब आपने पी जो मॉइस्ट गैस का निकलेगा वो ड्राई गैस कितनी है, प्लस पानी के वेपर्स जो शामिल हुए हैं आपकी गैस के साथ, उनका प्रेशर कितना है। तो जब हम उन सब को जो है वो सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आ जाएगा। तो द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो पानी का जो प्रेशर होगा ना, उसको हमने क्या कह देना कि ये एक्वस टेंशन है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब हमने ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है। अब देखिए, एक्वस टेंशन इधर प्लस है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो रीअरेंज करके जब लिखा तो पी ड्राई गैस इज इक्वल टू पी मॉइस्ट गैस माइनस है एक्वस टेंशन। तो यूं हम जो है वो किसी भी गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है रिस्पिरेशन प्रोसेस। तो जो हम सांस लेते हैं ये भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। तो ये भी पार्शियल प्रेशर पे डिफरेंस पे जो है वो डिपेंड करता है। किस तरह कि व्हेन एनिमल इनहेल एयर, जब जो है जानदार जो है वो सांस लेते हैं, एनिमल्स जो है वो सांस लेते हैं, देन ऑक्सीजन मूव इनटू देयर लंग्स। तो फिर उस वक्त ऑक्सीजन उनके लंग्स में मूव करती है। एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टॉर। क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एयर में वो 159 टॉर है, जबकि पार्शियल प्रेशर जो हमारे लंग्स में है वो 116 टॉर है, 116 टॉर है। तो अब देखिए, हवा में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ज्यादातर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में मूव करती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हवा में 159 टॉर प्रेशर और हमारे लंग्स में जो है 116 टॉर है। तो ये एक यूनिवर्सल असूल है कि गैसेज हमेशा ज्यादा प्रेशर वाले इलाके से कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ मूव करती है। तो यूं जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो CO2 प्रोड्यूस होती है रिस्पिरेशन से, वो मूव्स आउट, बाहर आती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
एज इट्स पार्शियल प्रेशर इज लो इन एयर एज कंपेयर टू लंग्स, क्योंकि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर हमारे लंग्स में है वो ज्यादा होता है। तो क्या होगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करती है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हवा में प्रेशर ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है। तो यूं हमारा जो सांस लेने का अमल है वो होता है। तो पायलट फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीथिंग एट हायर एल्टीट्यूड, के जैसे जैसे जो पायलट बुलंदी पर लेकर जाता होता है हवाई जहाज को, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर की जाना मूव करते हैं ना, तो जो हवा की लेयर है वो पतली होती जाती है, मतलब ऊपर हवा का प्रेशर जो है वो कम होता जाता होता है। ठीक है, तो एट हायर एल्टीट्यूड जो ऊपर वाले माहौल में द पायलट फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीथिंग, के पायलट जो है वो फीलिंग करता है अनकंफर्टेबल इन ब्रीथिंग बिकॉज partial pressure of oxygen in unpressurized cabin is low as compared in air where one feels comfortable in breathing। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा का प्रेशर कम होता जाता है, तो जब हवा का प्रेशर कम होता जाता है ना, तो फिर ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम होता जाता है। तो अगर पायलट अनप्रेशराइज कैबिन यूज करता है, अनप्रेशराइज कैबिन से मुराद ये है कि जहां पर पायलट या जो जहाज ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पर जो है वो जहां जितने एरिया पे वो पायलट ने बैठना होता है, ये फाइटर जेट हो जाए, ठीक है, ये एयरलाइंस हो जाए, तो जहां पर किसी ने बैठना हो, पायलट हो या पैसेंजर हो, जहां पर भी किसी ने बैठना हो, तो क्या होता है वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर जितना इस जमीन पर है, इस वक्त हमारी ये सतह पर है, उतना एडजस्ट किया जाता है, ताकि जो है वो वहां पर सांस लेने का अमल जो है वो आसानी के साथ किया जा सके। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। एक और चीज है कि अक्सर आपने मूवी या ड्रामा में देखा होगा कि जब किसी भी एरोप्लेन का दरवाजा खुलता है ना, तो सब कुछ बाहर को जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुलंदी पर होता है और हमने जहाज के अंदर खुद हवा का प्रेशर ज्यादा किया होता है। तो इस वजह से जो है वो क्या होता है कि हवा जो है वो जहाज के अंदर से बाहर जा रही होती है, हर चीज को लेकर जो भी उसके रास्ते में आ जाती है। उसकी वजह यही है क्योंकि हमने जो है वो एरोप्लेन वगैरह में प्रेशर ज्यादा किया होता है। अच्छा, डीप सी डाइवर फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीथिंग, कि जब कोई गहरे समंदर में कोई गोताखोर होते हैं वो भी जो है वो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी जो है वो फील करते हैं। अच्छा, क्या है, डीप सी डाइवर टेक ऑक्सीजन मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस सच एज हीलियम एंड एडजस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। कि जब अब फिर क्या होता है कि जो जितने भी ये डाइवर्स होते हैं ना, वो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर रखते हैं खास हद तक, जितनी डेप्थ में जाना होता है उस हिसाब से फिर एडजस्टमेंट ऑक्सीजन और हीलियम की जाती होती है। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या होता है कि जब वो सांस लेता है ना, तो फिर नोबल गैस है, हीलियम क्या है, नोबल गैस, ये भी हमारे ब्लड में चली जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, और जैसे ही वो जो है वो सी डाइवर सतह पर आता है, तो सांस लेने के अमल में आहिस्ता आहिस्ता हीलियम गैस खुद ब खुद बाहर चली जाती है, हमारी बॉडी को डैमेज किए हुए। लेकिन अब इसकी वजह क्या है, इन सी आफ्टर 100 फीट डेप्थ, 100 फीट डेप्थ के बाद जो है वो जो हमारा डाइवर है उसके ऊपर 3 ATM प्रेशर लगता होता है। ठीक है, अब 3 ATM प्रेशर कितना होता है ये अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर 1 ATM हो ना, तो ये 14 पॉइंट समथिंग पाउंड्स के इक्वल होता है। पाउंड्स के जरिए हम जो गाड़ी के टायरों में हवा भरते हैं, एक मोटरसाइकिल जो होता है ना, उसमें तकरीबन जो है वो 35 या 50 पाउंड के करीब जो है वो टायरों के एडजस्टमेंट के हिसाब से हवा भरी जाती है। तो वो तकरीबन 3 ATM प्रेशर लगता है। तो यूँ समझे कि जैसे 100 फीट के बाद जब एक डाइवर अंदर जाता है ना, तो उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल रख दी जाए ना उसकी चेस्ट के ऊपर, तो इतना प्रेशर जो है वो पानी लगाता है उस पर। तो इसलिए देयर फोर नॉर्मल एयर कैन नॉट बी यूज टू ब्रीथ। तो इस वजह से जो है वो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो नॉर्मल एयर है यहाँ पे जो, मतलब ये नहीं कर सकते कि हम ये बाहर वाली यही हवा भर के जो है वो सिलेंडर में और फिर समंदर में चले जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मोर एवर द प्रेशर ऑफ N2 इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सी एंड इट डिफ्यूज इनटू ब्लड, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हवा में ऑलरेडी 78% है। ठीक है, तो हवा में पहले ही नाइट्रोजन का जो है प्रेशर ज़्यादा, तो अगर आप हवा ये भरकर सिलेंडर में भरें और फिर जो है वो सी में समंदर में चले जाएं, सिलेंडर में भरकर समंदर में फिर चले जाते हैं, तो क्या होगा, जो N2 है ना, क्योंकि हर 100 फीट के बाद आपके ऊपर 3 ATM का प्रेशर लगेगा, तो वो प्रेशर जब आपने हवा लेनी है ये अंदर, तो नाइट्रोजन भी अंदर जाएगी, तो प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी और जो फिर आपकी बॉडी में जो है वो जहर पॉइजन पैदा करना
शुरू कर देती है। तो इसलिए हम नॉर्मल एयर और एयर नहीं बल्कि एक नोबल गैस जैसा कि हीलियम और ऑक्सीजन का जो है वो सिलेंडर है भरकर लेकर जाते होते हैं। जज़ाकल्लाह।